अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो PS5 ने अपना टेक डेमो रिलीज़ किया था 1-2 महीने पहले, और उसके अंदर उन्होंने बताया था और शो केस किया था कि PS5 की क्या स्ट्रेंथ्स है। तो आज हम इसको देखेंगे। अच्छा, अगर आपको अनरियल इंजन के बारे में नहीं पता तो बेसिकली जो आप गेम्स खेलते हैं, उन गेम्स को जिन प्लेटफॉर्म्स पे क्रिएट किया जाता है वो इंजन कहलाते हैं, जिस तरह अनरियल इंजन, फोर्सबाइट इंजन और उसके साथ साथ रेड इंजन। अच्छा, अब ये इंजन क्या होते हैं? बेसिकली ये होता है कि आपके 3D मॉडल्स इस इंजन में एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने सारे के सारे 3D मॉडल्स इसमें डाले, आपने लाइट किया, बेक किया, और उसके साथ क्या होता है, आपने वेट करते गए, उसके 5-10 घंटे के बाद जाके आपको FPS पे ऊपर वो फ्रेम रेंडर्स हो गए और आपने उसको लॉन्च कर दिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि बेकिंग की, रेंडरिंग की, ठीक है, ये जो सारे टाइम वेस्टेज, ठीक है, हमारी हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव है मगर फिर भी हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है, डेवलपर्स को। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये वर्थ इट है नेक्स्ट जनरेशन, या क्या ये सिर्फ और सिर्फ ब्रैगिंग है। तो इंजन मतलब इन्होंने जो है अनरियल इंजन का जो है, ये पहले अनरियल इंजन 4 था और अब ये इन्होंने 5 लॉन्च किया है। और ये जितने भी सारे का सारा आप डेमो देखेंगे, सारे का सारा रियल टाइम में है। रियल टाइम का मतलब है ऑन द स्पॉट, कोई वेटिंग नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता चलूँ इस सीन के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी है। ने नाइट क्या चीज़ है? ने नाइट अनरियल इंजन 5 ने अपनी इस फीचर को ने नाइट करार दिया गया। अच्छा, अब ये है क्या? ट्रेडिशनली ये होता था कि आप जो है वो जब कोई चीज़ क्रिएट करते थे, अपने 3D मॉडल्स क्रिएट करते थे, तो उनको आप रखते थे, ठीक है। रखने के बाद आप क्या करते थे उनको, अब मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि ये कोई आम सीन नहीं है, ठीक है। ये आम क्वालिटी का सीन नहीं है। ये आपको लग रहा होगा यूट्यूब ने इसको कंप्रेस कर दिया। बेसिकली ये 8K रेज है, 8K रेजोल्यूशन के टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो पिक्सल्स बनाते हैं ट्रायंगल्स। डिफरेंट पिक्सल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं वो एक शेप क्रिएट करते हैं, वो ट्रायंगल होती है। और जब डिफरेंट ट्रायंगल जब आपस में मिल जाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वर्चुअलाइज ज्योमेट्री क्या है? वर्चुअलाइज ज्योमेट्री यही है कि आपको ये देखें, ट्रायंगल्स की इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे। ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स हैं वो पिक्सल्स, वो शेप्स जो कि 8K रेजोल्यूशन के अंदर है, और वो आपको यहाँ पे इन्होंने प्लॉट करके दिए हैं और कोई वेट टाइम्स नहीं है। अच्छा, पॉलीगोनल बजट्स क्या है? पॉलीगोनल बजट्स ये हैं, और नो नॉर्मल मैप्स नीडेड। अच्छा, इसमें अब इन्होंने ये बात बताई है कि आप सपोज़ एक सीन क्रिएट करते हैं, आप डिफरेंट एसेट्स उठाते हैं, 3DX माया से हो गया, 3DX मैक्स से हो गया, ZBrush से हो गया, ठीक है। आपने मॉडल क्रिएट किए, 3D एनिमेटर्स, 3D डिज़ाइनर्स ने मॉडल क्रिएट किए, और वो मॉडल आपने इंजन के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब सिर्फ डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ आपने उसको कंप्यूट भी कराना है, आपने वेट करना है ताकि वो उस सीन को रेंडर कर सके। आपने रख तो दिया, अब कैमरे ने मूव करना है। जब कैमरा मूव करेगा तो हर इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, हर फील्ड ऑफ व्यू के साथ साथ जब कैमरा हिलेगा, टिल्ट करेगा, वैसे वैसे जो है पिक्सल्स ने जो है वो रिएक्ट करना है, ठीक है। पिक्सल्स ने अपने आप को शेप देनी है। ये पहले होता था, अब देखें रियल टाइम में लोड हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, रियल टाइम में लोड हो रहे हैं ये 8K रेज के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलीगोनल बजट नहीं है कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा जी रेंडर हो रहा है 5 घंटे 6 घंटे, ओहो ये तो 1 FPS पे आ रहा है, ये 2 FPS फ्रेम पर सेकंड्स के साथ से आ रहा है। नहीं, अब क्या होगा, रियल टाइम में होगा और हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बात की है ल्यूमन की। ल्यूमन क्या चीज़ है कि देखें, 8K रेजोल्यूशन को लोड करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसके साथ साथ अगर हमारा सीन के अंदर रिक्वायर्ड है कि लाइट आए, जिस तरह इसके अंदर उन्होंने दिखाया है, ये लाइट आ रही है, ठीक है। और ये लाइट क्या है? ग्लोबल लाइट है। 2 तरह की लाइट्स होती है। ग्लोबल लाइट होती है जो कि सारे के सारे पिक्सल्स उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया। दूसरी लाइट होती है लोकल लाइट। लोकल लाइट क्या होता है? आपके बल्ब होगी, आपकी ट्यूबलाइट्स होगी, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस कर, स्पेसिफिक पिक्सल्स को रिएक्ट कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे जो रियल लाइट है,
ठीक है, ग्लोबल लाइट, ग्लोबल इल्यूमिनेशन लाइट है। ये देखें जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ से पिक्सल रिएक्ट करेंगे। ये देखें जहाँ जहाँ से लाइट गुजर रही है वहाँ वहाँ से पिक्सल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है कि ना हमें लो टाइम्स का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि हमें लो टाइम्स वेट ना करने के साथ साथ लाइट भी है वो रियल टाइम इमिशन कर रही है और पिक्सल्स उसके साथ रियल टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये कोई मैंने आपको बताया ये पिक्सल्स 8 के रहते। देखें अब ये जो स्टैचूज़ है इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि हर जो ये एक स्टैचू है ये 32 मिलियन जो ट्राइंगल्स हैं उनसे बना हुआ है, एक सिर्फ एक। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई डिमांडिंग है ये जीपीयू के लिए। अच्छा, ल्यूमन के बाद बात करते हैं यहाँ पे नियाग्रा की। नियाग्रा क्या चीज़ है? नियाग्रा एक सिमुलेशन है। प्रीवियसली आपको पता है सिमुलेशन जब होती हैं, सिमुलेशंस क्या होती हैं कि आपकी कोई चीज़ हरकत करने में, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, आपके हो गए जी पानी हो गया, आग हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिमुलेट की जाती हैं इंजन्स के अंदर ही। अब इसमें इन्होंने एक बात की, ये देखें यहाँ पे नायग्रा है क्या? ट्रेडिशनल में क्या होता था कि आपकी कोई रिएक्शन नहीं होता था, मगर इधर क्या है? अब रिएक्शन का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नायग्रा ये है कि आप देखें जहाँ जहाँ पे कीड़े मकोड़े सिमुलेशंस बनाई गई हैं वहाँ वहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ रिएक्ट करती है, एक्सटर्नल मतलब लाइट हो गया, आग होगी, कोई चीज़ होगी, तो देखें कैसे ये रिएक्ट कर रही है, कैसे हिल रही हैं। देखें तो मतलब क्या कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस थी, ठीक है, ये चीज़ उनके अंदर पहले से बिल्ट इन थी कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई होगा तो हमने रिएक्ट करना है, और हमने कैसे रिएक्ट करना है ये आप देख रहे हैं। तो इनके आपस में कोई ना कोई नेटवर्किंग थी, बॉन्ड था, जिसकी वजह से इनको अवेयरनेस थी चीज़ों की, ठीक है। तो नायग्रा के बाद हम देखते हैं ये साउंड के बारे में बताएंगे। ये देखें सबसे बड़ी बात 3D साउंड। अब देखें 3D साउंड के लिए 3D साउंड तो आप पहले भी देखते होंगे, ठीक है, आपके 3.1 5.1 है, आपने स्पीकर साइडों पे लगा दिया, ठीक है, कमरे के, और आपने जो है वो 3D साउंड का मज़ा लिया। और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप अगर सिनेमा में गए हो तो आपको वो चारों तरफ से जब आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, तो आपको वो जो फोकस होता है वो फीलिंग आपको आने लग जाती है, विजुअल्स के साथ साथ हियरिंग के या भी आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तो अब देखें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये देखें कैरेक्टर जहाँ जहाँ पे मूव कर रहा है वैसे वैसे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट की जो साउंड है वैसे वैसे इसके साथ रिएक्ट कर रही है। इसे हम स्पेशल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंप्रेसिव है। देखें पत्थर गिर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब प्रेडिक्टिव फुट प्लेसमेंट फॉर हाई रेजोल्यूशन एनवायरनमेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका करैक्टर मूव करेगा, सपोज अब करैक्टर मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो मूव करता करता उस दरवाजे के अंदर जाएगा। पहले क्या होता था, उसने आपने जैसे ही टच किया, ठीक है, आपके करैक्टर ने टच किया किसी ख़ास चीज़ को, तो उसने वो इवेंट को ट्रिगर किया, और जब इवेंट ट्रिगर हुआ तो उसने वही एनिमेशन वही मोशन के साथ चले जाना, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप साइड से चले जाएं, दूसरी साइड से चले जाएं, उसने करना वही है जो कि उस इवेंट के अंदर पहले से उन्होंने लिख दिया। इसमें देखते हैं क्या होता है। देखें यहाँ पे वो लड़की जा रही है, ठीक है, कैरेक्टर हमारा मूव कर रहा है, जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उसके हाथ की मोशंस देखें, ये देखें पाँव की मोशन देखें, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टिव है कि कैरेक्टर ने अपनी प्लेसमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी पोस्चर्स को और अपने हाथ के और पाँव के जो पिवट पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने क्या कहते हैं अडॉप्ट किया, ठीक है, अपने कैरेक्टर ने खुद अडॉप्ट किया। अब देखें यहाँ पे ये देखें इंटरेक्शंस, सीमलेस इंटरेक्शंस, कोई ग्लिच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साइड मूवमेंट नहीं, कोई लॉसलेस मोशन नहीं, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट, जैसे एक नॉर्मल बंदा बिहेव करेगा या रिएक्ट करेगा बिल्कुल उस तरह। अब ये देखिए साउंड। अच्छा, यहाँ पे फाइनली हम बात करते हैं कि इन सब को अगर हमने मिक्सअप कर दिया तो क्या डेवलपर्स को उसका क्या फ़ायदा होगा। देखें डेवलपर्स को ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा मैसिव ओपन वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है, ज़्यादा मैसिव ओपन वर्ल्ड क्रिएट कर सकेंगे तो उनको कम टाइम के अंदर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी गेम खेलने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात,
लोड टाइम्स आपके कम होंगे। लोड टाइम्स का क्या मतलब है कि सपोज अभी आप देख रहे थे पीछे कि लड़की जो थी वो गुजर रही थी वो सुरंग के अंदर से, ठीक है, क्यों गुजर रही थी। अब इसके अंदर तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीचर और एनिमेशन को, अडॉप्टिव एनिमेशंस को बताने के लिए उन्होंने किया, मगर बेसिकली क्या था वो, उसका मकसद ये होता है प्रीवियस जन गेम्स में कि पीछे से लोड किया जाए सीन को लोड किया जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं थी। मगर यहाँ पे देखें कि हमारा कितनी मैसिव डिटेल है, देखें, और कोई लोड टाइम्स नहीं, ठीक है, और हम क्रिएट देखें क्या से क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। और शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट